वर्चुअल रूप के अंदर शामिल होने का अवसर मिला है। दासी 2012 के अंदर जब प्रचार विभाग की ओर से टूर प्रोग्राम बना था सूरत जोन का, उस समय शायद ये सूरत जोन में आता हो, तो दासी का अंकलेश्वर के अंदर फिजिकली भी प्रोग्राम बना हुआ है। हमारे संयोजक महात्मा राजेंद्र प्रसाद जी गुप्ता जी को जाने का अवसर मिला और दासी को वो बात याद आ रही है, जैसे हमारा टॉपिक चल रहा है, सतगुरु के विश्वास की ज्योति जगी हुई है जिस मन में, इसमें कुछ संदेह नहीं, ज्ञान ठहरता उस मन में। कि इसमें संदेह नहीं है बिल्कुल भी, रति भर भी, राई मात्र भी, कि ज्ञान उसी घट के अंदर ठहरता है जिसके अंदर सतगुरु के विश्वास की ज्योति जगी हुई है। सत्संग जी, वैसे तो अगर देखा जाए तो ये प्रभु परमात्मा जो हमें दिखाई दिया है, दिखाया गया, उसका कोई रूप रंग नहीं है, ये आकार में नहीं है और इसे खाली भी कहा जा सकता है। लेकिन जिन्होंने अपने गुरु पर विश्वास कर लिया वो उसे सर्वशक्तिमान मानते हैं, वो उसे घट घट के अंदर देखते हैं, घट घट के अंदर समाया हुआ है। ऐसा ही दृष्टांत अंकलेश्वर के अंदर सत्संग जी पहला ही स्टेशन था। हमारी ट्रेन वैसे तो सूरत तक थी, लेकिन महात्माओं का फोन आया कि भरूच आपको उतरना है और वहां से आपका पहला स्टेशन। तो उस 23 फरवरी का प्रोग्राम आसपास सफाइयों को चलना था। हम जानते हैं कि बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने किस तरह से हमें अंदर और बाहर की सफाइयों के लिए, सत्संग जी वर्षों से वो संदेश दिया कि प्रदूषण अंदर का हो या बाहर का हो, दोनों ही हानिकारक है। और उस समय राजेंद्र जी गुप्ता जी के घर जब पहुंचे और उनके सत्संग जी दासी को पूरा ध्यान नहीं आ रहा है, एक कोई ऐसा फोन आया और उसके अंदर कि आपको 3 दिन के बाद में वहां पहुंचना है, आपका काम है वो थोड़े ही रुपए के अंदर हो जाएगा और उसके बाद में तो आपका काफी पैसा लगेगा। और सत्संग जी जैसे महात्माओं ने बताया कि 3 दिन बाद में जो सफाई का आदेश आया हुआ था सतगुरु की ओर से, तो महात्माओं ने जवाब दिया कि उस दिन तो मैं नहीं आ सकता, चाहे मेरा कितना भी नुकसान हो जाए, क्योंकि ये मेरे सतगुरु का आदेश आया हुआ है। उस दिन मुझे सफाई अभियान के लिए अपनी टीम को साथ लेकर वहां सफाइयां करनी है। सत्संग जी, आज तक ये उदाहरण हम अपने ब्रांचों के अंदर देते हैं कि किस तरह से वो माया की भी परवाह न करते हुए किस तरह से अपने सतगुरु का जो आदेश हुआ है उस आदेश की पालना ही करनी है। और सत्संग जी जब आदेश की पालना गुरसिक सतगुरु के कर लेते हैं तो उसके बाद में सतगुरु का ही सत्संग जी जो रहमते हैं उसके कारण वो काम भी अपने आप बन जाते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि करण करावण आप ही आप, कि करने वाले तो आप ही हो, मनुष्य के तो कुछ हाथ में है ही नहीं। सत्संगत दासी अभी कुछ दिन पहले वो मिसाल सुन रही थी कि निरंकारी कॉलोनी के अंदर जो सत्संग भवन बनना था, और हम जानते हैं कि बाबा गुरुवचन सिंह जी के समय जो भवन बनना था निरंकारी कॉलोनी के अंदर, और उस समय बड़े ही सीमेंट की किल्लत रहती थी, परमिट से सीमेंट मिलती थी, और जिस चीज की सत्संगत जी सप्लाई कम हो और सत्संगत खपत ज्यादा हो, तो हम जानते हैं कि वहां कितनी उस चीज के लिए मारा मारी रहती है, किस तरह से लाइनों में लगना पड़ता है। और ये सत्संग जी जब बाबा गुरुवचन सिंह जी महाराज ने ऋषि कमल जी को कहा
कि कमल जी सीमेंट लेकर आना है। और सात्संगत हम जानते हैं कि आज संसार के अंदर किस तरह से निरंकारी मिशन का नाम है, किस तरह से निरंकारी मिशन के जो कार्य महामारी के कारण निरंकारी मिशन ने सब अपने सत्संग भवनों को क्वारंटाइन के लिए दे दिया। और किस तरह से वहां केवल ये नहीं कि उन्होंने भवनों को दिया, वहां आए हुए संतों या अन्य कोई वो सब निरंकारी मिशन का नाम देखा। तो संसार बिल डोनेट करने के किस तरह समय के अंदर, इस समय के अंदर भी निरंकारी मिशन के संत महात्मा हम जगह जगह सुन दिन उस जगह भवन पर फिर दूसरे दिन ही और होगा, से चल जी का बयान हुआ। सिंह जी बाबा गुरबचन सिंह जी के बाद में संगतों के अंदर जो एक भाव ऐसा बना कि किस तरह से हमारे गुरु की ऐसे हत्या हो सकती है। तो सत्संग जी गुरु तो कभी न तो जन्म लेता है और न ही जिसका जन्म नहीं उसकी मृत्यु नहीं। और सत्संग जी जो चीज शरीर के अंदर है उसका तो एक न एक दिन नाश होना ही है। और ये सत्संग जी बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने किस तरह से हमें ये बात समझाई कि गुरु शरीर नहीं होता है, गुरु तो ज्ञान में होता है और ज्ञान को ही हमें गुरु समझना है। और उन्होंने अपने पहले ही प्रवचन में कहा कि हम खून का बदला खून से लेंगे जरूर, लेकिन खून नालियों में बहाकर नहीं, खून इंसान की नाड़ियों में बहाकर। और सत्संग जी हम जानते हैं कि एक ब्लड यूनिट जो खून इंसान देता है तो वो 3 इंसानों को चढ़ाया जाता है। तो कहने का भाव कि देने वाला 3 इंसानों के बीच में उतने समय तक जीवित रहता है जब तक वो इंसानों के खून रहता है। सत्संग जी किस तरह से सतगुरु ने हमें ये सिखलाइयां दी। और जब वो भवन का कार्य चल रहा था तो सत्संग जी ऋषि कमल जी भवन के लिए सीमेंट लेने के लिए जाते हैं। और वो सीमेंट लेने के लिए जाते हैं, वहां के अधिकारी देखते हैं कि ये तो निरंकारी मिशन के संत महात्मा आए हुए हैं। उनको सत्संग जी ऑफिस के अंदर बुलाते हैं और परमिट से नहीं कि आपको कितनी सीमेंट चाहिए, आप उतनी सीमेंट के कट्टे लेकर जा सकते हो। और ऋषि कमल जी वो सीमेंट लेकर आ जाते हैं। जैसे जैसे वहां जिस सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी के आदेश के अनुसार वहां सीमेंट चपरासी से लेकर अधिकारी तक सब उनको जा। सतगुरु का हृदय तो बड़ा विशाल होता है, लेकिन गुरु सिख कहीं न कहीं इस बात में धोखा खा जाता है, कहीं न कहीं उसके मन में मान आ जाता है। और ऐसा ही सत्संग जी कमल जी बताते हैं कि मेरे मन आ गए और अब तो हम देखते हैं कि विश्वास कैसे करना पड़ता है। एक बच्चा अगर टीचर के पास जाता है पढ़ने के लिए और वो टीचर की बात पर विश्वास कर लेता है तो वो बच्चा एक न एक दिन पढ़ लिख कर आगे वो टीचर के आदेश के अनुसार अगर पढ़ता जाता है तो वो एक बड़ा अफसर बन सकता है। जिस तरह से उन्होंने बताया कि एक लिखा हुआ होता है, गणित का टीचर आता है तो उसको एक बताता है, वही सत्संग जी हिंदी का टीचर आता है तो उसे आ की मात्रा बताता है, और वही इंग्लिश का टीचर आता है तो उसे आई बताता है। अब सत्संग जी 3 टीचर आए, तीनों ने अलग अलग उस एक लाइन को ही बताया। और जिस बच्चे ने अपने गुरु की बात पर विश्वास कर लिया
कि ये एक भी है, ये आ की मात्रा भी है और ये आई भी है, वह बच्चा आगे साथ संगत जी गणित के अंदर भी आगे निकल जाता है, हिंदी के अंदर भी आगे निकल जाता है और इंग्लिश के अंदर भी आगे निकल जाता है। लेकिन जो बच्चा इस बात को कि मैं तो कुछ भी मानने वाला नहीं, ये एक ही तीन कैसे हो सकते हैं, ये तो एक मात्रा है, तो सत्संग जी वो बच्चा कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता। जिस बच्चे ने अपने टीचर की बात पर विश्वास कर लिया, वो बच्चा आगे निकल जाता है। आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी हमें यही समझा रहे हैं, यही हमें संदेश दे रहे हैं, यही हमें सिखलाइयां दे रहे हैं कि आप जो भी ये वचन आ रहे हैं, हमें उनकी बातों पर पूर्ण विश्वास करना है। चाहे सत्संग जी सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज इस रूप में वर्चुअल टूर, सत्संग जी कल हमारे देखे तो जोन के सारे ही वर्चुअल टूर पूरे हो गए। किस तरह से इस वर्चुअल रूप के अंदर हमें सत्संगत घर बैठे बैठे कहाँ गुजरात के अंदर पहुंचा दिया, कहाँ अंकलेश्वर पहुंचा दिया, और अंकलेश्वर ही नहीं, न जाने कितने संत महात्मा किन किन जगहों से जुड़े हुए, जिनके घरों के चित्र ऐसे देखकर कि देखो कितने प्यारे प्यारे घर। बेशक सत्संग जी कहीं न कहीं कमी बेशी हो सकती है, लेकिन उनके चेहरे जो खिले हुए, उनके चेहरों पर जो मुस्कान है, उनके रूह जो गदगद हो रही थी, ये देखने वाली बात है। और सत्संगत सतगुरु से हम अरदास प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हम समर्थ सतगुरु की शरण में बैठे हैं। हमारा गुरु समर्थ है, सब कुछ कर सकता है, तो सबके लिए हम दुआ करें, सबके लिए प्रार्थना करें, सबके लिए अरदास करें कि सतगुरु माता जी सबके घरों के अंदर जो जो भी कमियां हैं आप पूर्ण करना। सबके घरों के अंदर जो भी अगर कोई तन से किसी भी तरह से कोई परेशान है, तो आप उनको भी सुखी करना, क्योंकि जब आपने ज्ञान दिया तो ज्ञान के वक्त हमें जो 3 बातें बताई, सत्संग सेवा सुमरण, जब तन स्वस्थ होगा तब ही सेवा की जाएगी, तो ये तन भी सबका स्वस्थ रहे और धन से भी सतगुरु माता जी सबको आपने माला माल करना है। जिस तरह से अगर धन होगा तब ही हम सेवाएं कर पाते हैं, चाहे तेरे संत घर पर आए, चाहे फिर आपके जो आदेश हुक्म आए, जैसे अभी हमें 74वां वार्षिक संत समागम का आदेश आया हुआ है कि हमें बढ़ चढ़कर सेवा करना है। सतगुरु तो दाता होता है, ये हमारे ही घरों के लिए, हमारे ही घरों के अंदर खुशियां देने के लिए ये आदेश आते हैं, हमें वो भी पालन करना है कि हमें बढ़ चढ़कर सेवाएं करनी है, हमें बढ़ चढ़कर सतगुरु के हुक्म को मानना है। सत्संगत जैसे अक्सर हम सुनते हैं कि एक समझदार किसान होता है, वो बरसात के मौसम के अंदर उसके पास अगर बीज नहीं भी हो तो वो कहीं से दाएं बाएं 10-20 किलो बीज लेकर अपने खेत के अंदर डाल देता है। वो जानता है कि अगर बरसात का मौसम चला गया तो उसके बाद में कुछ भी बनने वाला नहीं है, ये बीज मैं डाल दूंगा तो मेरी खेत के अंदर फसल ले लाएगी, फसल ले लाएगी तो हम जानते हैं कि एक बीज से कितने दाने बन जाते हैं, तो वो वापस भी उसको लौटा सकता है। लेकिन अगर समय निकल गया तो फिर कुछ भी बनने वाला नहीं है। आज सतगुरु हमसे सेवाएं ले रहे हैं। सत्संग जी अभी हम देखें कि फिजिकली रूप में हमारे भवनों पर संगत नहीं हो रही है, और अभी कितने ही बार संतों महात्माओं के फोन जब भी मिलते हैं तो एक ही बात कि सत्संग कब शुरू हो रही है। सत्संग जी अगर देखा जाए तो वर्चुअल रूप में तो संगतें चल ही रही है, लेकिन फिर भी कैसे कहा जा रहा है कि संगतें कब शुरू होगी, क्योंकि संत चाहते हैं कि हम एक दूसरे के चरणों में जब धन्यवाद करते हैं, एक दूसरे पर वैसे हमारी जब दृष्टि पड़ती है तो किस तरह से हम वो दृष्टि निहाल कर देती है, हमें संतों के वो आशीर्वाद निहाल कर देते हैं। तो सत्संग उस समय जब उनको कहा जाता था तो वो कहते कि अभी समय नहीं है, लेकिन आज संगतों के लिए वो इस रूप में तरस रहे हैं
तो इसी तरह से आज भी हमारा जो सेवा का आदेश आया हुआ है, हुक्म आया हुआ है, साथ संगत जी, जब तक हमारी देह है तब तक ही हम दे सकते हैं। तभी तो कबीरदास जी ने कहा है कि कबीरा जब तक दिए जा, जब तक तेरी देह खे हो जाएगी, फिर कौन कहेगा देह, कि जब तक दिए जा, जब तक तू देने वाला है। सत्संग जी, ये जब तक हम हमारे शरीर के अंदर या आत्मा है, हम स्वस्थ है, वो सब कुछ कर सकते हैं, चाहे सेवा हो, सत्संग हो, सुमरन हो, ये कर सकते हैं। लेकिन जब शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, ये शरीर ही नहीं रहेगा, तो फिर कौन हमें कहने वाला है कि तुम सेवा दो, तुम सत्संग करो, तुम सुमरन करो। तो सत्संग जी, हम सतगुरु की बात पर पूर्ण विश्वास करें। इस ज्ञान की ज्योति को हमेशा अपने जगाए रखने के लिए संतों महात्माओं के वचनों को सुने, उनसे मिले, उनसे सत्संग जी रहमतें ले, उनसे आशीर्वाद ले, ताकि ये ज्ञान की ज्योत जलती रहे। और सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने कई दफे कहा कि जितने जितने दीपक जलते जाएंगे, अंधकार उतना उतना ही दूर होता जाएगा। और अंधकार बेशक हजारों किलोमीटर हो, लेकिन जब तक सत्संग जी दिए जल रहे हैं, अंधकार की ताकत नहीं है कि वो प्रकाश में प्रवेश कर सके। तो हमारे भ्रम लेके ये सब दूर जगी रहे, तो ये ज्ञान की ज्योति हमेशा जगी रहे। जिस तरह से संतों का वो उस समय भी इतना दृढ़ विश्वास कि कुछ भी हो जाए, मुझे तो अपने गुरु के आदेश का पालन करना है। दासी तो उस समय से उनकी ये बात सीख पाई और उदाहरण भी देते रहते हैं। ऐसे ही प्यारे प्यारे जो संत महात्मा जुड़े हुए हैं, सभी के दिल के अंदर ये विश्वास की ज्योति दासी सहित बनी रहे, ताकि ये ज्ञान की ज्योति भी हमेशा जलती रहे। और जलते हुए कहीं भी फिर कोई ठोकर का भी नहीं है, कहीं भी कोई भुलेखा नहीं है, कहीं भी कोई भ्रम नहीं होगा। तो यही अरदास प्रार्थना करते हैं। दासी अपने संयोजक महात्मा आर.के. जी गुप्ता जी और जितने भी संत महात्मा जुड़े हुए हैं, सत्संग भी देखने में अगर देखा जाए तो संगत के संत महात्मा बड़े थोड़े हैं, लेकिन सत्संग जी गुरबचन सिंह जी महाराज कहा करते थे कि संगत चाहे छोटी हो बड़ी हो, लेकिन चेहरा तो दिखाई देना है। उन्होंने मार्ग तो दर्शन करवा ही दिया है, तो इस मार्ग दर्शन पर दासी चल पाए, यही आपके चरणों में अरदास प्रार्थना करती है। कोई ऐसा शब्द निकल गया हो तो क्षमा प्रार्थी है, और दासी सबके भले की कामना करते हुए यही अरदास प्रार्थना करती है।